रोहित खत्री फिटनेस है, उस बंदे की मुझे एक बात सबसे अच्छी लगती है, उसने जो भी अपने बारे में वो खुद को एक्सपोज करता है बिल्कुल रियलिटी। स्वागत करता हूँ भाई मैं अपने 75 हार्ड चैलेंज के 31वें दिन में। आज हम जानेंगे कि हमारे लिए क्या चीज़ बेस्ट है, योगा या फिर जिम। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज मैंने अकेले वर्कआउट करा। आज मेरे जो वर्कआउट पार्टनर है वो सारे नहीं आए, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है मतलब, तो उन्हें सबको पतंग वगैरह उड़ानी थी, तो इस वजह से आज मैंने खुद ही वीडियो शूट करी अपनी फ्रंट कैमरे से, तो थोड़ी बहुत सही नहीं आई। बाकी मैं बता देता हूँ आज सुबह से हमने क्या क्या अब तक किया है। तो रोड रनिंग के बाद मैं पहुंचा सीधा पार्क में स्ट्रेचिंग करने के लिए, बट उससे पहले मुझे लगा कि आज पार्क में तिरंगा वगैरह फहराया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। किसी के चेहरे पे खुशी दिख नहीं रही थी, नॉर्मली सब कुछ जा रहा था। फिर मैंने सोचा चल अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद अपना घर चलेंगे सीधा। फिर मैंने यहाँ पे आया, शोल्डर की स्ट्रेचिंग करी अच्छे से, और शोल्डर की स्ट्रेचिंग करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ पावर चेक करी। स्ट्रेंथ पावर इस तरीके से चेक करी, ये पूरा पोल मैंने नॉन स्टॉप गया, फिर वहाँ से वापस आया, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो। ये मैंने 4 बार किया था। फिर इसके बाद मैं पुलअप्स के लिए रेडी हो रहा था। पुलअप्स लगाई मैंने, लेकिन मेरे हाथ भर चुके थे, इस वजह से 1 या 2 पुलअप्स के बाद ही मैं नीचे गिर गया था। ये देखो हाथ भरे हुए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ज़मीन की हल्की सी हेल्प लेके पुलअप्स लगाए जाए। फिर इस तरीके से मैंने पुलअप्स लगाए, 20-20 के 5 सेट लिए, और फिर हम उसके बाद निकल गए अपने नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। नेक्स्ट वर्कआउट में हम गए चिनअप्स बार पे। यहाँ पे आगे पुलअप्स मेरे से अच्छे से लग गए थे। यहाँ पे हमने लगाए 10-10 के 5 सेट नॉन स्टॉप। वर्कआउट मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैं निकल गया घर की ओर। घर की ओर जाते हुए मैंने देखा कि रास्ते में एक भी फल फ्रूट वाला मुझे नहीं दिखा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, इतनी जल्दी कोई रेडी लगाता नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना चल अग्रवाल शॉप पे जाया जाए और वहाँ से मल्टीग्रेन ब्रेड का पैकेट लिया जाए। फिर मैं पहुँचा सीधा अग्रवाल शॉप में। यहाँ पे ये मल्टीग्रेन का मैंने पैकेट लिया ब्रेड का, जो कि 65 का था। फिर मैंने इसके साथ एक मक्खन की टिक्की भी ली। और ये इसके बेनिफिट बता दूं, अगर आप सुबह सुबह इसे ब्रेकफास्ट में ऐड करते हो तो आपको प्रोटीन कैलोरीज अच्छी मात्रा में मिल जाती है। तो मेरी एडवाइस माने तो ये सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। ये साथ में अमूल की टिक्की ली मैंने, और यहाँ से भी हम निकल गए अब घर की ओर। तो मैं पहुंच गया सीधा घर पे देखा मैंने कि अभी कोई सो के नहीं उठा है, तो बस खाली एक जना उठा हुआ था, वो थी मेरी भाभी माँ से मैंने कहा कि भाभी एक ब्रेड शेक देना। तो इनका रिएक्ट कुछ इस तरीके का था, एक और काम ये तो मैं हरगिज नहीं करूँगा। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी तो भाभी मान गई, और इन्होंने ब्रेड सेकने के लिए हाँ कर दी। हाँ करने से पहले बट इनकी एक कंडीशन थी कि पहले मैं चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद तुम्हारे ब्रेड और दूध मक्खन सेक के रख दूँगी साइड में। इसलिए मैं भी एग्री हो गया, और फिर मैं चला गया अपना हाथ मुँह धोने। ब्रेड रखे मैंने साइड में। जब मैं हाथ मुँह धो के आया तो मुझे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी मिला, हेल्दी ब्रेकफास्ट, और फिर मैंने ये खाया और अपना सीधा तुम्हारे पास आ गया दोबारा वीडियो बनाने। ये था अपना आज का मॉर्निंग शेड्यूल, जो कि आज मैंने फॉलो करा। अब चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक है, योगा वर्सेस जिम। तो जिम से ही करते हैं स्टार्ट। जिम में मैंने देखा है कि काफ़ी बंदे ना साल भर की मेंबरशिप ले लेते हैं जिम की, और मेंबरशिप लेने के बाद वो साल भर की मेंबरशिप लेते हैं, तो जाहिर सी बात है 2-3 महीने बाद उनका ट्रेनर उन्हें सप्लीमेंट के लिए भी फोर्स करता है। और जब वो फोर्स करता है तो काफ़ी मतलब 90% बंदे सप्लीमेंट ले लेते हैं ट्रेनर के कहने पे, और उन्हें फिर 3 या 4 महीने बाद फ़र्क भी अपनी बॉडी में दिखने लगता है, और साल भर में मतलब अच्छा खासा शरीर उनका हो जाता है 1 साल में सप्लीमेंट सपोर्ट से। बट अगर वहीं उनके साथ अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, मान लो उनका जैसे तबीयत ख़राब हो जाए या फिर कोई इंजरी वगैरह हो जाए, तो उस टाइम पीरियड में वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। बिकॉज हम एक टाइम पे हमें प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है, प्रॉपर कैलोरीज मिल रही है, कैल्शियम, सारी चीज़ें हमें, विटामिन वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर हम ले रहे हैं। बट उसी टाइम अगर हमारी तबीयत ख़राब होगी या हमारे कुछ इंजरी वगैरह होगी, तो हम उस हिसाब का वर्कआउट नहीं कर पाते, और वर्कआउट नहीं हो पाता, कुछ उस हिसाब का खा नहीं पाते। तो इससे होता क्या है कि बॉडी है ना एकदम डाउन मार जाती है, और जो जैसा बंदा पहले था ना, पहले से भी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को क्या हुआ है कि ज़्यादा खाने की हैबिट मतलब आप डाल देते हो 1 साल के अंदर, कि जो मर्जी आ रहा है भाई, 16 अंडे खा रहे हैं, 20 अंडे खा रहे हैं, मतलब खाने का ना कुछ भी लिमिट नहीं रहती है। जिम में मैंने मैक्सिमम ऐसे बंदों को देखा है, क्योंकि उन्हें गेनिंग करनी होती है, तो भाई काफ़ी अंडे, चिकन वगैरह काफ़ी चीज़ें वो खाते हैं, और ऑर्गन्स को क्या है 1 साल 1.5 साल में उतना ही खाने की आदत पड़ जाती है। और एकदम जैसे ही आपकी तबीयत खराब हुई या कुछ भी हुआ, खाने की हैबिट छूटी या सप्लीमेंट सपोर्ट आपने लेना छोड़ा,
भाई साहब आप उससे भी ज़्यादा डाउन मार जाओगे और शरीर बहुत ज़्यादा, शरीर में बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो ये पहला पॉइंट है। मतलब इसे अब तुम नेगेटिव वे में भी ले जा सकते हो, एक पॉजिटिव वे में भी ले जा सकते हो, वो मर्जी आपकी है। दूसरी चीज़ भाई जिम के बारे में मैं बताऊँ आपको। जिम में क्या है, अगर आप जिम में वर्कआउट करते हो, ठीक है, बंद कमरे में एसी के सामने तुम वर्कआउट कर रहे हो, उस वर्कआउट का कोई भी महत्व नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि आपको एसी की हैबिट है। अगर आप बाहर को कोई यूँ कह दे कि भाई चल तो हमारे साथ ग्राउंड में ये फिटनेस करके दिखाई, हमारे साथ रनिंग कर इतनी, तो शायद आप जितना ट्रेडमिल पे भाग पाते हो उतना आप ग्राउंड में ना भाग पाओ, क्योंकि एक ट्रेडमिल पे भागना और ग्राउंड में भागना धरती आसमान का फर्क होता है। मैंने काफ़ी बंदे ऐसे देखे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मैं जिम नहीं करता, मैं भी करता हूँ, बट हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ। जैसे शोल्डर की एक्सरसाइज करने चला गया, थाई की, क्योंकि मैं रनर हूँ तो हमें थाई और शोल्डर अपने मजबूत रखने पड़ते हैं, तो इस वजह से मैं भी जिम जाता हूँ 2 दिन। और मैंने ज़्यादातर बंदों को देखा है जिम में कि ना वो कार्डियो पे 10-10 मिनट, 20-20, 25-25 मिनट, यहाँ तक कि मैंने 1-2 बंदों को जो वेट लूज़ कर रही है, वेट लूज़ जर्नी पे अपनी, वो 1-1 घंटे भी मैंने उन्हें कार्डियो करते हुए देखा है। तो उससे कोई भी बेनिफिट नहीं है कि यार कार्डियो पे भागना और एक वैसे ग्राउंड में भागने में काफ़ी धरती आसमान का फ़र्क होता है। और कार्डियो, ये जो ट्रेडमिल पे भागते हैं ना, थोड़े दिनों बाद घुटनों में दिक्कत आने लगती है। मैक्सिमम बंदे आपको ऐसे मैं दिखा दूंगा जिम में जिनके ना घुटने मतलब कट कट बोलते हैं, आवाज़ आती है अलग तरीके से, जैसे उनके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई हो, इस तरीके से। और यहीं अगर आप जो मेरे साथ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, मैं उन्हें एक बच्चे से आपको मिलवा सकता हूँ, एक भी बच्चे के लॉन्ग रनिंग करते हैं वो सारे अच्छी मेहनत करते हैं, बट किसी की भी बॉडी से जैसे कट कट की आवाज़ आती है, किसी की भी बॉडी से ऐसी कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिलती, बिकॉज वो एक खुली हवा में, मतलब एकदम जिसे कहते हैं सुबह सुबह एकदम शुद्ध वातावरण होता है, उसमें वर्कआउट करना और एक बंद कमरे में वर्कआउट करना, तो इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। जिम में जाके क्या होता है, बंदा एग्रेसिव हो जाता है कि भाई मुझे 100 किलो वेट उठाना ही उठाना है। अब उसने 100 किलो वेट उठा लिया, अब उसकी चाहे बेशक एल्बो टूटे या नी इंजरी हो या कुछ भी, एनीबॉडी, मतलब कुछ भी उसके शरीर में इंजरी होती है, उसे उससे कोई फ़र्क नहीं होता। बट वहीं अगर वो उस इंजरी के बाद हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है, भाई कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने जिम में कितना वेट उठा के हॉस्पिटल के आईसीयू में आगे भर्ती हुए हो। तो इस वजह से जिम में क्या एक ओढ़ लग जाती है कि भाई मुझे इससे ज़्यादा कंपटीशन करना, मतलब मेंटली हेल्थ बिल्कुल संतुलित नहीं रहती। मतलब कुछ भी बंदा यूँ सोचता है यार 200 किलो वेट है, मुझे 200 किलो वेट उठाना है, कैसे भी करके उठाना है। तो इस वजह से वहाँ पे जाके क्या है, बंदा क्या है, एग्रेसिव हो जाता है। और भाई यही तीसरा पॉइंट की हम बात करें तो जिम में जाके क्या करते हैं, काफ़ी बंदे मैंने देखा है वार्म अप के लिए, वार्म अप जैसे कर लिया, वार्म अप करने के बाद हैवी प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं। प्री वर्कआउट यूज़ करने से क्या होता है, काफ़ी बंदे खाली पेट भी प्री वर्कआउट यूज़ करते हुए देखे हैं मैंने। खाली पेट जो प्री वर्कआउट यूज़ करता है उसके भाई लीवर बैठ जाता है, और 1-2 महीने जब तक उसका लीवर उसके साथ है जब तक तो ठीक है, वरना उसके फिर अपेंडिक्स जैसी या कुछ भी किसी भी तरीके की डिसीज़ बन जाती है। तो इस वजह से ये सप्लीमेंट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भाई जिम वाले, मतलब एक इनका, अगर आपको स्टेज पे चढ़ना है, मतलब भाई कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ठीक है, तो आप जिम जाओ, जिम भाई बेस्ट है। और जिम में जाके ये स्टेरॉइड वगैरह जो भी चीज़ें होती है आजकल आपको सबको पता है, मैक्सिमम बंदे कोई भी नेचुरल नहीं है जो जिम जाता है और उसने अच्छी अपनी बॉडी छोटी बना रखी है, मतलब कंपटीशन लेवल के उसने शरीर कर रखा है। अगर वो ये चीज़ दावा कर दे कि भाई मैं नेचुरल हूँ, तो भाई बिल्कुल मत मानना, वो हो ही नहीं सकता। रोहित खत्री फिटनेस है, उस बंदे की मुझे एक बात सबसे अच्छी लगती है, उसने जो भी अपने बारे में वो खुद को एक्सपोज करता है बिल्कुल रियलिटी बताता है। वो एक चीज़ अच्छी बताता है कि भाई कोई भी ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं है जिसने स्टेरॉइड ना लिया हो, हर एक बंदा स्टेरॉइड लेता है और वो तभी जाके स्टेज पे खेलता है और जीतता है। लेकिन स्टेरॉइड के क्या होता है भाई, अगर आप ये टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें चलाते हो एक टाइम तक तो ठीक है, अगर आपने टाइम से ये वॉश आउट नहीं करवाया या कुछ भी लापरवाही होगी आपकी तरफ से, तो भाई आगे जाके फ्यूचर में जब शादी होने के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक बॉडी बिल्डर को। तो इसलिए ये सारी, अगर आपको एक अच्छे लेवल पे खेलना है तो भाई जिम बढ़िया है। वरना मेरे हिसाब से मैं कभी भी किसी को जिम की एडवाइस नहीं देता। मेरी पहली एडवाइस हमेशा रनिंग की रहती है, दूसरी एडवाइस योगा की रहती है। मतलब जितना भी वर्कआउट करो अपना बाहर करो, अगर आपको ज़्यादा ही अपना शरीर में गेन या स्टेमिना वो बूस्ट करना है तो अपना अखाड़े चले जाओ। ये 3 चीज़ की मैं एडवाइस देता हूँ। जिम की मैं बहुत ही कम एडवाइस देता हूँ किसी को भी। बात करते हैं भाई योगा के बारे में।
देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, योगा क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एक बारी में योगा कर ली ना, मतलब 2-3 साल लग के आप योगा प्रॉपर कर रहे हो, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बीच में जैसे आपका किसी कारण से गैप हो भी जाता है, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं भूलोगे, आपकी बल्कि मेंटली स्ट्रांग रहोगे और आप अपने आप से लड़ने की एक क्षमता होगी कि हाँ भाई मैं जल्दी ठीक होऊंगा और जल्दी मैं दोबारा इस फील्ड में और भी अपने आप को मतलब अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं पिछले साल मतलब ये लगा लो 6 महीने एडमिट रहा हूँ मैं रनिंग में। मेरी थोड़ा मतलब डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस टाइम में 2 महीने एडमिट, 2-3 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला और वो टोटल करते करते 6 महीने मतलब बेड रेस्ट मेरा रहा। लेकिन जब मैं ग्राउंड में दोबारा उतरा तो मुझे मैक्सिमम 30 से 40 दिन लगे थे अपनी दोबारा रिकवरी करने में। बिकॉज मैंने कभी मतलब जिम में इतना ध्यान ही नहीं दिया। मैं स्टार्टिंग से ही अपना रनिंग और योगा और कैलिस्थेनिक यही सारी चीज़ें करता आया हूँ। मैंने जिम में कभी इतना प्रॉपर ध्यान नहीं दिया और ना कभी अपना वेट गेन करने की सोची। जितना अभी फ़िलहाल है मैं उसमें ही काफ़ी खुश हूँ। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप योगा करते हो तो भाई योगा करने से ना मेंटली स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा रहते हो आप। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं कहीं से ये पढ़ी हुई बातें नहीं लिख रहा, जो मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है मैं खाली वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, काफ़ी बंदों को ये लगता है कि यार आज मैंने योगा करी है तो कल मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाए। तो ऐसा भाई कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल योगा करनी है, ठीक है, मतलब मेंटली हेल्थ के लिए मेडिटेशन वगैरह ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि योगा से वेट गेन हो जाए, थोड़ी मसल्स में कटिंग आ जाए, मतलब एडवांस पोज सीख जाए, ये सारी चीज़ें, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप सोचते हो कि 2 या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ये सब चीज़ सीख जाओगे, भाई बंदों को सालों साल लग जाते हैं। ये जो मेरे से अभी हैंड स्टैंड वगैरह ये सारी चीज़ें होने लगते हैं, मेरी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप मानोगे नहीं, मुझे आज पूरे प्रॉपर 3 साल हो गया। 3 साल में जिसमें कि थोड़ा बीच में गैप भी हो गया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था जब। बट हाँ ये है कि अब मैंने जब से रिकवरी स्टार्ट करी है अपनी करनी, तो फिर से मुझे वही, क्योंकि मुझे मूव सारी याद है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 20 से 25 दिन में मैंने सारी वो रिकवर कर लिया। आप मेरा जो 75 डे वाला ये चैलेंज चल रहा है, इसमें आप स्टार्टिंग से वीडियो देख लो, आपको खुद सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो भाई योगा वर्सेस जिम में मैं देखो बेस्ट यही कहना चाहूँगा, है ये दोनों ठीक है, बट अपना अपना नज़रिया है। किसी को जिम अच्छी लगती है, किसी को मतलब अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, इसलिए वो योगा की तरफ जाता है। बट मेरा मानना यही है कि बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में चैलेंज दे तो वो बंदा एक्सेप्ट कर ले 1 मिनट के अंदर। जैसे कोई मेरे से कहे कि भाई तू इतना वेट उठा दे तो उठा दे, कोई मेरे से कहे कि भाई ये दीवार कूद जा 100 मीटर की जो स्प्रिंट है वो 11 सेकंड में लगा दे, 12 सेकंड में। तो ये सारी चीज़ें है ना माइंड में आनी चाहिए, कि ये नहीं आना चाहिए कि यार मेरा तो इतना वेट है, मेरे से तो इतनी जल्दी भागा ही नहीं जाएगा, मेरे से तो इस दीवार पे चढ़ा ही नहीं जाएगा, मेरे से तो हैंड स्टैंड होगा ही नहीं, मेरे से तो इतना वेट लगाया ही नहीं जाएगा। अपनी बॉडी को ना इस तरीके का बनाओ कि भाई जो बंदा सामने वाला चैलेंज दे, हमारे दिमाग में ये ना आए कि यार नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता। हमेशा अगर आप योगा कर रहे हो और नॉर्मल अखाड़े वगैरह पार्क का वर्कआउट कर रहे हो, तो आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग रहोगे भाई कि आपको कोई किसी भी फील्ड में चैलेंज दे देगा ना, आप एक बारी में पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जिम में भी मैंने अभी 75 डेज हार्ड चैलेंज में ही मैंने वेट स्ट्रेंथ वाली वीडियो बना रखी है। आप वो वाली वीडियो देखना, मैंने अपनी बॉडी वेट से डबल वेट उठा रखा है। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इस योगा करने से भाई अपना जो मेंटली बंदा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए मैं पहली जो प्रेफरेंस है वो खाली योगा को ही देता हूँ और देता रहूँगा। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि भाई योगा जल्दी सीख जाते हैं 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल आपको प्रॉपर देने पड़ेंगे अगर आपको एडवांस सारी चीज़ें सीखनी है तो ये था भाई मेरा रिव्यू। और अगर आप चाहो तो योगा और जिम दोनों साथ भी कर सकते हो, बट ये एडवांस योगा नहीं, खाली योगा, जिम और मेडिटेशन वगैरह जो नॉर्मल अपनी योगा होती है, उससे भी बंदा एग्रेसिव नहीं होगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा। तो एग्रेसिव और मेंटली स्ट्रॉन्ग में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। आई होप आप काफ़ी चीज़ें मेरे से आज की इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे कि योगा और जिम में से क्या चीज़ बेस्ट है। तो भाई कल मिलते हैं अपने एक और नए चैलेंज में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।